नमस्कार, मंगलमय संस्था समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुख्य खबरें। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में गुड़गांव में निकाली गई शोभा यात्रा। क्यों संत आशाराम जी बापू गुरु नहीं सदगुरु हैं। हरियाणा एवं लुधियाना में श्री संजय भाई का सत्संग। भावनगर गुजरात में निःशुल्क छाछ वितरण। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई निचली अदालतों को फटकार। अब खबरें विस्तार से। महाराणा प्रताप हमारे देश की एक महान विभूति थे। उन्होंने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार की, परंतु हार नहीं मानी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे वीर राजपूत की जयंती के उपलक्ष्य में संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों ने गुड़गांव में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। प्रस्तुत हैं उसकी कुछ झलकियां। शिरडी के संत अरविंद जी महाराज ने आशाराम बापू के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हुए कहा है, बापू पिछले 50 सालों से अनवरत परोपकार की सेवा में लगे हुए हैं और हजारों लाखों लोगों तक दिव्य सत्संग का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। इसलिए पूज्य बापू की ख्याति देखकर कुछ लोग उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसा रहे हैं। अरविंद जी महाराज ने कहा कि आम मनुष्य के चरित्र को उन्नत करने का सामर्थ्य संत आशाराम बापू में ही है। हरियाणा एवं लुधियाना में परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के कृपा पात्र शिष्य श्री संजय भाई के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन हुआ, जहां भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने जमकर हिस्सा लिया। श्री संजय भाई ने समर्थकों को धैर्य न खोने का आग्रह किया और कहा, झूठ का तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, सत्य रूपी पर्वत को नहीं हिला सकता। सत्य ही विजय होगा। भावनगर गुजरात में गर्मी से त्रस्त लोगों को राहत दिलाने के लिए वहां की समिति ने छाछ वितरण का आयोजन किया, जिसका लोगों ने भरपूर लाभ लिया। छोटी अदालतों के लापरवाहीपूर्ण रवैये और भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जमकर फटकार लगाई। जस्टिस कारजू और जस्टिस ज्ञान सुधा के संयुक्त बेंच ने कहा कि निचली अदालत के जजों, वकीलों और अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि निचली अदालत 50% तक भ्रष्ट है और उनके कारण न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। ये कहने की बात है कि बापू जेल में है। जब जब भी मैं बापू से जेल में मिलने गई, बापू वैसे ही मुझे नज़र आए जैसे व्यासपीठ पे होते थे। वही शक्ल, वही चमक, वही अंदाज, उसी स्टाइल से बापू बात करते हैं जैसे साधकों से बात करते हैं, वहाँ पुलिस वालों से ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कहा ये तो लग ही नहीं रहा है कि बापू जेल में है, तो हमको लग रहा है कि बापू जेल में है। और मैंने कहा, बापू आप कब तक जेल में रहेंगे? साधक लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे बापू को भोजन मिलता है कि नहीं, हमारे बापू को दवा मिलती है कि नहीं, हमारे बापू को सर्दी तो नहीं लगती। दुनिया भर के सवालों के जवाब मैं कैसे दूँ? आप बाहर आइए, व्यासपीठ पे बैठिए, लोग आपको देखेंगे, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बापू बड़ी ज़ोर से हंसे और बोले कि तुम्हें मालूम है कि बापू को वो सब जानते हैं, बापू को ठंड नहीं लग सकती, बापू का बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बापू को जो जानता है वही सवाल पूछेगा ही नहीं। मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो व्यासपीठ पे बापू को देखने की आदत है, जेल में देखने की आदत तो है ही नहीं। बापू बोले, किसने कहा मैं जेल में हूँ? तो महसूस करो मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और उसके कुछ दिन बाद ही मुझे एक अनुभव किसी का सामने आया। वो साधक नहीं है, लेकिन उसने बापू को देखा, जेल के बाहर देखा, और वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गए कि आप तो कहते हैं कि आशाराम जेल में बंद है, हमने तो आशाराम को यहाँ घूमते हुए देखा है। हमने कहा कमाल है, जो सुनते हैं वो यहाँ बाहर होने भी लगता है। अब देखिए ना, जो जो लोग बापू पे आरोप लगा रहे थे वो धीरे 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 अपने घेरे में खुद घुसते चले जा रहे हैं। अमृत प्रजापति जो कि दुनिया भर का आरोप बापू पे लगाता था, बापू ने आज तक उसके खिलाफ कोई भी शब्द यूज़ नहीं किया। मैंने एक बार बापू ने मुझे डांटा था, किस विषय पे? क्योंकि एक बार जी टीवी में डिस्कशन हो रहा था और राजू चांडाक को मैंने बदतमीज़ या बेवकूफ़ ऐसा कोई शब्द यूज़ करा था। वो सीडी बापू ने देखी और बापू ने मुझे डांटा, बोले कि तुम्हें हक नहीं है उन्हें इस तरह के शब्द बोलने का। मैंने कहा कमाल है,
वो आदमी बापू को दुनिया भर की गाली दे रहा है टीवी में बैठ के, और मैं उसकी गाली का जवाब भी दूं तो बापू मुझे डांट रहे हैं। मैंने कहा गजब है। बापू बोले वो भी मेरे ही बच्चे हैं। मैंने कहा लो, वो भी इनके बच्चे तो हम किसके बच्चे हैं। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने कहा ये शिकायत की किसने है बापू से, मैं जब तक पता नहीं चलेगा मैं सेवा ही नहीं करूँगी। फिर किसी ने बताया कि कोई शिकायत नहीं करता है, बापू हर सीढ़ी देखते हैं और फिर मुआयना करते हैं, वॉच करके फिर आपको बताते हैं। 2008 से मेरी हर सीढ़ी बापू ने देखी और मेरी कई गलतियों को बापूजी ने सुधारा और मुझे एजुकेट किया कि एक आश्रम की प्रवक्ता होने के नाते मुझे क्या भाषा नहीं यूज़ करनी है और कौन से शब्द यूज़ करने हैं। अब हाल फिलहाल में वो लड़की जिसकी वजह से बापू जेल में है, उस लड़की को पीड़िता बोलने पे भी बापू को गुस्सा आता है। अगर हम बापू के सामने बोलें कि बापू वो पीड़िता का ऐसा खबर लगा, तो हमें बोलते नहीं नहीं मेरा बच्चा है, वो पीड़िता नहीं बोलोगे तुम। मतलब जो द्वेष दुनिया भर का दिखा रहा है, बापू के मन में उसके प्रति भी प्यार है। और बापू अक्सर कहते हैं कि नारी तू नारायणी, ये तो तुम हमेशा अपने दिमाग में रखना, कभी अपने आप को कमज़ोर मत महसूस करना। मुझे बापूजी ने एक बार अलग से एक मंत्र दिया था जब ये सेवा दी थी, तब मैंने कहा बापू ये सेवा मुझसे नहीं होगी, आपकी संस्था बहुत बड़ी है और मैं तो एक छोटी सी रिपोर्टर हूँ, इतनी बड़ी प्रवक्ता, इतनी बड़ी रिपोर्टर तो हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट, ये आप किसी बड़े व्यक्ति को ये पद दीजिए। तो बापू बोले खबरदार, मैं सेवा दे रहा हूँ तो सेवा कैसे करवानी है ये मैं जानता हूँ। तो ये रेखा बहन का बड़प्पन है जो कह रही हैं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बापू जिसे सेवा देते हैं वो सेवा कैसे कैसे करनी है, करवानी है, ये भी बापू ही तय करते हैं। वरना मेरे सामने 8-8 लोग बैठे होते हैं और मीडिया वाले भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उनका ऑडियो लेवल बढ़ा देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको सवाल का जवाब देने का मौका देंगे। मुझे देंगे 3 मिनट, उनको देंगे 30 मिनट डिस्कशन में, तब भी मैं भारी पड़ती हूँ उन पे। तो मैं साफ साफ ये कह रही हूँ कि मेरे रूप में कहीं ना कहीं बापू का संकल्प है जो सामने से काम करता है। और जो बापू ने मंत्र मुझे अलग से दिया था, वो मंत्र में जब के अगर बैठती हूँ तो मेरे सामने तोप भी चल जाए, वो तोप भी कुछ नहीं कर सकती। ये 8 आदमी तो क्या करेंगे। कई बार जब डिस्कशन ख़त्म हो जाता है तो जर्नलिस्ट मुझे कहता है एंकर कि मैडम आप काबू ही नहीं आती। मैंने कहा काबू कैसे आऊँगी, किसकी शिष्या हूँ ये पता है तुझे। हालांकि बापू से जब भी मैं एक लास्ट टाइम जब मैं मिली थी तो बापू बोले बेटा थोड़ा सा काम रह गया है, वो पूरा करके आ जाऊँगा। पता नहीं कौन सा काम है ये बापू जाने, लेकिन बापू को पकड़ के जेल में बंद करना ये किसी के बस की बात नहीं है, ये असंभव है। बापू जिस दिन चाहेंगे, जब चाहेंगे बापू बाहर आ जाएंगे। ये तो लौकिक जगत में दिखाई दे रहा है कि बापू जेल में है, लेकिन बापू वहाँ अंदर बैठे बैठे भी जो गोटियाँ घुमा रहे हैं वो दिखाई दे रही हैं। आप खुद देखिए ना, खबरें कहाँ से कहाँ पहुँचती चली जा रही हैं। अब मैं ये नहीं कहती इसका क्रेडिट हमें जाना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ बापू एकांत का मज़ा ले रहे हैं। और बापू का जो चेहरा अब है इतना ज़्यादा चमक रहा है, इतनी ज़्यादा रौनक है। और मतलब एक दिन तो मैं बापू से कुछ बात कर रही थी, उस दिन 4-5 पुलिस वाले सामने बैठे थे, वो बात कुछ गूढ़ बात थी, तो मुझे बापू के कान में बात करनी पड़ी और बापूजी ने भी मुझे वो बात कान में ही जवाब दी। इसी बीच में बापूजी ने, मैंने कुछ उल्टा बोला और बापूजी ने मुझे यूं देखा, एग्जैक्टली मेरी आंखों में देखा। क्या पावर हाउस था वो, जो 1 सेकंड की दृष्टि बापू ने मुझ पर डाली, क्या गजब की दृष्टि थी। मैंने कहा ये तो कुछ और ही हो रहा है जेल के अंदर। तो ये बापू एकांत का एकदम मज़ा ले रहे हैं। जेल तो जेल है, ये तो लौकिक जगत में है। कई बार बापू एकांत में भोजन नहीं करते हैं, दूध भी कम लेते हैं। तो जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि आप अगर अनुष्ठान पे बैठेंगे तो आप लिमिटेड भोजन लेते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, लिमिटेड आपका वो सोना और वो सब, तो ये एकांत ही चल रहा है। और इस एकांत का देखिए इतना बड़ा चमत्कार होगा कि दुनिया की आंखें फटी रह जाएंगी, ये पक्का होगा ही। क्योंकि जब भी मैं जेल में मिली हूँ बापू को, बापू का गजब का व्यवहार। एक बार चक्रपाणी जी और मैं दोनों गए थे बापू से मिलने,
तो स्वामी चक्रपाणी बापू को कुछ कह रहे थे, बहस कर रहे थे, और बापूजी ने 1 मिनट में उनको चुप करा दिया। मैंने कहा लो, वो कुछ बोल ही नहीं पाए बापूजी के सामने, और जबकि कितना बोलते हैं टेलीविज़न में, और वहाँ बापूजी के सामने एकदम चुप। और मैं देखती रही, मैंने कहा ये क्या हो गया। खैर उस तरह 2-4 मिनट फिर मैंने भी बात की, और फिर हम बात करके बाहर आए। तो स्वामी चक्रपाणी कहते हैं कि ये तो लगते ही नहीं है कि 70 साल के। तो मैंने कहा आपका मतलब क्या है कहने का। बोले बिल्कुल गजब का 17 साल का एनर्जी है इनमें, क्या मज़े से आए। मतलब आप वो ऐसे आए जैसे चलते हैं जेल में, ऐसे आए और ऐसे करके आके बैठ गए ऐसे, और मैं और चक्रपाणी जी सामने बैठे थे। और मतलब चक्रपाणी जी बूढ़े लग रहे थे और बापू जवान लग रहे थे। मैंने कहा ये तो 34 इयर्स के हैं चक्रपाणी जी, और बापू 74 इयर्स के हैं। 40 साल का गैप वहाँ से यहाँ आ गया था। मैंने कहा गजब गजब की माया चल रही है बापू की, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार क्या हुआ, अमृत प्रजापति को बुलाया न्यूज़ नेशन ने। अच्छा, उसमें एक ओम बाबा भी अचानक से आ गए थे। पता नहीं अजीब सा बोलते थे, और उस दिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग क्या वार करेंगे। मुझे कभी बताया ही नहीं जाता था। जब भी फ़ोन करता था कोई जर्नलिस्ट कि नीलम जी आज 8 से 9 आपका डिस्कशन है, और मैं पूछती थी कि विरोध में कौन कौन है, तो ऐसे ही 2-4 लोग हैं, नाम नहीं बताते थे। अच्छा, उस दिन जब 8 से 9 में डिस्कशन में गई, और मैंने कहा क्या मुद्दा क्या होगा आज। बोले कुछ नहीं, बापू आसाराम। तो ये क्या मतलब है, रोज ही बापू आसाराम चल रहा, कुछ तो बात होगी। उस दिन जब मैं 8 से 9 बैठी तो ओम बाबा बैठे, बक 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 करते चले गए, और अमृत प्रजापति काबू ही नहीं है। इनकी गज़ब। बहुत देर तक तो मैं बैठी रही, और उसके बाद ये मैं उस दिन अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद से लाइव चल रहा था। अचानक बापूजी की एक बाइट किसी ने दी, मैंने वो बाइट दिखा दी। ओम बाबा तो चुप। अब प्रजापति की बारी आई। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, मैंने कहा भैया तुमने अपनी पत्नी को बुर्खा पहनाया, बुर्खा पहना के आरोप लगवाया कि बापू आसाराम ने बलात्कार किया, बाद में तुम ही ने बोला कि वो आम लड़की नहीं, वो मेरी पत्नी है। मैं कहा तुम तो बिना किसी महिला की मदद के किसी से दुश्मनी भी नहीं निकाल सकते, तुम कर क्या सकते हो, तुम तो एकदम लाचार आदमी हो। वो बोला कि एंकर को पहले तो ये नीलम दुबे को चुप कराओ, ये पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ क्या बोलूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो बहुत देर तक बोलता रहा और वो बोल ही नहीं पाया। एक बार और एक ऐसा किस्सा था, उसमें महेंद्र चावला बहुत उल जलूल बकता था, और मैं उसका पूरा हिस्ट्री जानती हूँ, उसके भाई लोगों को भी जानती हूँ, उसका पूरा बैकग्राउंड जानती हूँ। और वो पूरा बैकग्राउंड जो मैंने जब टेलीविज़न में डिस्कशन करना शुरू किया तो उसने ये कह दिया कि नीलम के साथ मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद बहस में वो मेरे साथ कभी नहीं आया। तो ये लोग आरोप लगाने के लिए क्या है, इनके पास गिनती की 4-5 लाइनें हैं, उससे बाहर का इनके पास कुछ नहीं है। सूरत का, अहमदाबाद का 2 लड़कियों का किस्सा देख लीजिए। उन लड़कियों से भी मेरी जब चैनल में बहस होती थी तो वो गिनती की 4 ही लाइन बोलती थी, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उनको रटवाया ही उतना गया है। उनको पूरा ये सेंटेंस, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, उससे अलग कोई क्वेश्चन पूछ ले तो एकदम चुप, उनके पास कुछ है ही नहीं। अगर किसी के साथ हुआ होता है तो वो रटी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोलता है। मैंने तो आज तक रटी हुई स्क्रिप्ट नहीं बोली। और बापूजी की जहाँ तक मैं मानता जानती हूँ, एक रोज़ की बात है, अनुभव बता रही हूँ अपना। आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बापू के खिलाफ भड़काया 2008 में। कितने बड़े कृपालु हैं बापू। मैंने उस व्यक्ति के भड़कावे में आकर बापू पे शक किया, और मैं रात को रजोकरी आश्रम में बिना किसी को बताए पहुंच गई, चेक करने के लिए कि होता क्या है। ये बात सिर्फ मेरे मन को पता थी, मेरे हस्बैंड तक को नहीं पता थी कि हम गाड़ी में ड्राइव करके आए हैं तो मेरे मन में क्या है। और 11:30 बजे वो बापू टॉर्च वाला जो सत्संग करते हैं वो चालू हुआ। गिनती के 10-12 महिलाएं थी, बाकी बुजुर्ग थे, 50-60 लोगों के बस। उसी बीच में मैं आके खड़ी हो गई। एक लड़की पे बापू ने टॉर्च मारा और उस लड़की से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। उसने अपना नाम बताया। फिर उसने बोला कि बापू ने पूछा क्या करती हो, उसने बताया। मैंने कहा यार वो जो आश्रमवासी कह रहा था इसका मतलब वो सच बोल रहा था, ये तो सुंदर सी लड़की पे टॉर्च मारा है।
थोड़ी देर बाद उस लड़की ने बोला कि बापू मेरी शादी हुई, लव मैरिज, और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं। बापू बोले तुम भी तो बहुत बोलती हो, बाकी तुम्हें उसके साथ रहना है तो मैं इलाज कर देता हूँ, नहीं रहना तो वो इलाज भी मैं कर देता हूँ। तो बोली बाकी तो वे सब अच्छा ही है उनमें, लेकिन शराब पी के मारते हैं, यही खराब है। बापू बोले 2 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना। फिर तुरंत बोले नीलम दुबे आई है ना, कहाँ है? मैंने कहा अरे ये बात तो सिर्फ मेरे मन को पता थी कि मैं क्या क्या करने आई हूँ, चेक करने आई थी कि टॉर्च वाला सत्संग क्या होता है। बापू बोले तुझे तो टॉर्च वाला सत्संग जानना था ना, आजा खड़ी हो जा पास में। मैंने कहा गजब, ये तो बापू ने कैच कर लिया। थोड़ी देर बाद एक और लड़का वो बोला कि बापू मैं 17 साल का था, मुझे ट्रक ने एक्सीडेंट किया और मेरी मेमोरी लूज़ हो गई, मैं सब याददाश्त खो बैठा। और उसके बाद कोई पड़ोसी मुझे बापूजी के सत्संग में ले गया कानपुर में। सत्संग 3 दिन रहा, मैं 3 दिन उस सत्संग स्थली पे रहा, ये उसका अनुभव वो बता रहा था। और फिर उसके बाद मेरा मेमोरी भी ठीक हो गया, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, आज मैं इंजीनियर हूँ, 40,000 रुपया कमाता हूँ, मेरी एक बच्ची है, एक पत्नी है। तुरंत बोले नीलम दुबे देख ले, सुन ले, तू यही जानने आई थी ना टॉर्च वाले सत्संग में क्या होता है? मैंने कहा जी बापू। उसके बाद फिर एक और महिला बहुत बुजुर्ग सी थी और बहुत रो रही थी। बापू तुरंत खड़े हुए बोले मैं तेरा माता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, अब आंसू नहीं बहाना। और बापू ने उसको बहुत प्यार से कुछ प्रसाद दिया। बापू बोले नीलम देख ले, कल को तुझे फिल्म बनानी पड़ेगी ना तो टॉर्च वाला सत्संग डाल देना। मैंने कहा ठीक है। हर व्यक्ति से बात करने के बाद बापू ताना मारते थे मेरे ऊपर और मैं चुपचाप सुनती थी खड़े होके पीछे। फिर एक बुजुर्ग अम्मा थी, वो लड्डू लेकर आई थी, बोली बापूजी पिछले 5 साल से मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने हाथ से लड्डू बना के लाऊं और आपको खिलाऊं, मैं हर बार आती हूँ लेकिन आप तक नहीं पहुँच पाती हूँ, आज मेरी बारी आ गई। तो बापू बोले लड्डू लाई हो? तो वो बोली हाँ मैं लड्डू लाई हूँ। इतना मोटे मोटे देसी घी के लड्डू थे। तो बापू बोले देखो मेरा तो व्रत है आज एकादशी का, मैं किसी न किसी के रूप में खा लूँगा, ले नीलम तू खा। इतने मोटे मोटे लड्डू मुझे दे दिए और मैंने दोनों लड्डू उसी वक्त खाए। बोले अभी खा। तो मैंने फिर नेक्स्ट डे बापूजी को बोला, मैंने कहा बापूजी मेरे मन में अविश्वास नहीं था कभी भी, लेकिन एक आश्रम में रहने वाला आदमी जो कि 20 साल से रह रहा है, वो आके अगर मुझे कुछ कहेगा तो मुझे तो शक होगा ना। मैंने नाम भी बताया उसका, लेकिन बापू ने उसको आश्रम से नहीं निकाला। मैंने कहा गजब। मैंने सारी बात बताई कि उसने कब आके मुझे क्या क्या कैसे कैसे कहा, लेकिन बापू ने उसको कुछ नहीं कहा। बापू ने उसको उसी सेवा में रखा। और मैंने कहा बापू आपने इतनी इम्पोर्टेंट सेवा दे दी उस आदमी को, वो तो आपके खिलाफ मुझे भड़का रहा था। आपने जब मुझे प्रवक्ता बनाया तो वो मुझे भड़काने आए, ना जाने कितनों को भड़काने गया होगा, और आपने उसको लीगल सेवा दे दी। बापू बोले उसका कर्म भी तो काटना है, गुरु दीक्षा दी है ना मैंने, तो कर्म मैं नहीं काटूंगा तो कौन काटेगा। इतने कृपालु हैं हमारे बापू। खैर 3 महीना वो व्यक्ति रहा, 3 महीने बाद अपने आप ही चला गया। जब चला गया तो वो नौकरी खोज रहा था, और उसको वो जिस संस्था में नौकरी ढूंढने गया उस संस्था का मालिक बापूजी के यहाँ आता था। बापूजी ने अपने एक सेवक को बोला कि उस व्यक्ति को नौकरी दिलवा दो, वो कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, बताइए। मैंने कहा गजब है, वो आदमी भड़काए जा रहा है हम लोगों को बापू के खिलाफ, आश्रम छोड़ के चला गया, फिर भी बापू को ये चिंता है कि अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, उसको ये पगार की ये सैलरी दिला दो। आज भी वो आदमी हमारे अगेंस्ट में ही है, लेकिन बापू उसके अगेंस्ट नहीं है। आज भी उसको एक मीडिया में नौकरी दिलवा दी गई है और वो काम कर रहा है, और कभी कभी बापू के खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी आती रहती है, बापू खिलाफ नहीं है। तो क्या ऐसे किस्से बहुत हैं, सुनाने बैठे तो बहुत सारी समय निकल जाएगा, मुझे लगता है अब काफ़ी है। हरिओम जय जय। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। मंगलमय के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।